Hey everyone, how are you all? I hope you are all good. So we are going to about new day, new beginning and new month. 1 सितंबर 2024 है ना। ये ब्लॉग 1 सितंबर का है। आज 3 सितंबर है। मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी, कल नाइट में इसको रिकॉर्ड किया, इसलिए आज आपको मैंने इसको अपलोड किया है। तो बस कुछ नया स्टार्ट करने का सोचा था। क्या है कि मई निकल गया, जून जुलाई हमारा है ना, अब हमारा आ चुका है अगस्त निकल गया, सितंबर। तो सितंबर की कुछ प्लानिंग कर ली जाए। सो आई थॉट कि सबसे पहले जब हम कोई प्लानिंग करते हैं या हमें कोई टारगेट पूरा करना होता है, तो मतलब मैं ऐसा करती हूँ कि मैं उन टारगेट को पहले लिख लेती हूँ कि मुझे करना क्या है। तो बस कुछ शुरुआत मैंने सितंबर को अपने रिवीजन से शुरुआत किया। जैसा कि आप व्यूअर्स जो मुझे काफ़ी टाइम से वॉच कर रहे हैं उनको पता भी होगा कि मैं रिवीजन को ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मेरा एग्ज़ाम क्वालिफाई है, बट मार्क्स इंक्रीज़ के लिए मैं इस एग्ज़ाम को फिर से दूँगी, क्योंकि अभी कोई ऐसा एग्ज़ाम भी नहीं है। तो लेट्स सी कि कुछ तो तैयारी होगी, राइट। सो ये मेरी रिवीजन बुक है। आप देख सकते हैं कि मैंने इसको ऑल सब्जेक्ट को मैंने सिर्फ एक ही बुक में कवर करके रखा है। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे बार बार या फिर मुझे बुक्स चेंज ना करनी पड़े, राइट, कि ये उठाओ। तो मैंने इसमें क्या किया था कि जो सर ने या मैम ने जो भी मैराथन्स वगैरह करवाए उन क्लासेस का ऑल टॉपिक इसमें कंप्लीट है। जैसे आप ये डेवलपमेंट देख सकते हो, ये हाउ मेनी टाइप ऑफ डेवलपमेंट है ना, ग्रोथ एज एक्सटेस थ्योरीज़ वगैरह, जीन प्याजी हो गई, वाइगोट्स की। तो ये इसमें सारी चीज़ें कवर हैं, आप देख सकते हैं मेरे नोट्स में। तो क्या होता है कि कभी कभी हमें सारा, जैसे कहते हैं कॉम्बो, तो ये मेरी बुक सबसे बेस्ट बुक है और ये कॉम्बो है, कॉम्बो ही कह सकते हैं इसको। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें CDP, हिंदी, इंग्लिश, मैंने SST ऑल टोटल कवर करके रखा है। वो सिर्फ इसलिए कि इसको बस रिवीजन करो, रिवीजन करो, रिवीजन करो, देन फिर क्या करो अपना, आफ्टर दैट अपने बस प्री वाई क्यू सॉल्व करो। तो इंडिविजुअल डिफरेंस हो गया इसमें, ऑल NCF हो गया, NCF हो गया, 2005 वाला हो गया, NEP हो गया, ये अपना 2000 है ना, ये 4 वाला हो गया। और मतलब इसमें जितने भी PYQ वगैरह थे वो, अब जैसे मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि NCERT फिल्टर सीरीज़ को तो करना बहुत ही मस्ट है, जो भी हमारे SST वाले कैंडिडेट होंगे। तो बस मैंने, आप देख सकते हैं सर ने क्या किया, मतलब 2-3 क्लासेस देखेंगे, उसमें 60 अब क्लासेस है। तो 3 क्लासेस के बाद जैसे ये स्टार्ट हो गया यहाँ से 34 क्वेश्चन, तो मैंने यहाँ से सर ने 6 का स्टार्ट किया, पहले हिस्ट्री की, फिर जोग्राफी की, फिर पॉलिटी की, ऐसे ऐसे करके मिनिमम इसमें मतलब सारे क्वेश्चन करा ऑल चैप्टर से। जब आप बुक्स की रीडिंग करेंगे ना, तो आपको ऑटोमेटिक ही पता चल जाएगा कि जो भी उन्होंने क्लासेस में कराया है ना, पूरा सिर्फ इसका एनालिसिस कराया है। और बस ये आप देख सकते हैं, जैसे मतलब मुझे हमेशा ना रिटेन करके ही मुझे मतलब पढ़ने से चीज़ें याद होती हैं, मैं ऐसे पढ़ के मुझे चीज़ें याद नहीं होती। तो मैं पहले क्या करती हूँ कि मैं पहले मतलब इनका जैसे ये सर जो भी क्लासेस वगैरह कराते हैं ना, तो मैं इसको कर लेती हूँ। NCERT फिल्टर सीरीज़ में ना मैक्सिमम कितने 775 राइट, राइट है ना। तो इतना है, मतलब 60 क्लासेस में आपका ये सारे आपके कंप्लीट हो जाएंगे। देन मैंने इसको रिवीजन करा। NCERT तो पूरा नहीं हो पाया, बस मैंने आपको बताया था, किसी ने मुझसे पूछा था कि क्या क्या कवर करना है, तो उसके थ्रू ही मैंने उनको बताया कि NCERT फिल्टर सीरीज़ को देखिए, उसमें ऑल टोटल आपका हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, जोग्राफी सारा कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम आगे जोग्राफी में मैंने आज सिर्फ बस 2 चैप्टर को पढ़ा था, 2 and 3 भी मेरा हो गया था। फिर मैंने बस इसको जैसे जो भी मैं पढ़ती हूँ ना, तो उसको मार्क करती, तो बिना मार्क करके मुझे याद नहीं होता। ये बुक्स स्टूडेंट्स की थी, बट ये क्या था कि मतलब ऑनलाइन भी आप मंगा सकते हैं इनको, यदि किसी को इसकी ज़रूरत हो तो आप ऑनलाइन भी परचेज़ कर सकते हैं। या फिर ये तो मेरी कुछ स्कूल्स की थी, तो थी मेरे पास एक एक्स्ट्रा, तो फिर मैंने लास्ट प्रीवियस ईयर में मैंने ले ली थी एक स्टूडेंट से। तो बस ये मेरे कुछ काम आ गई थी, है ना। तो बस ये 3 चैप्टर कंप्लीट करने के बाद अभी जैसे मैंने ये चैप्टर पढ़ा ना, तो NCERT फिल्टर सीरीज़ जो सर ने क्वेश्चन वाली कराई है, उसमें ये सारे क्वेश्चन मेंशन है। आप जब इसको पढ़ोगे ना और फिर इसके बाद वो क्लासेस देखोगे, तो आपको खुद ही पता चलेगा कि मैं सही बोल रही हूँ या झूठ बोल रही हूँ।
तो जो भी एसएसटी वाले कैंडिडेट्स हैं ना, वो पहले बुक्स रीडिंग कीजिए, एनसीईआरटी बुक्स को रीड करने के बाद फिर आप उसको कीजिए। एंड नेक्स्ट टारगेट फिर मैंने बस ये, जैसे इंग्लिश था तो विलियम शेक्सपियर का मैंने टेम्पेस्ट पढ़ा। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जैसे मेरा पीजी है इंग्लिश लिटरेचर से, है ना, तो मैं मतलब उसके लिए एलिजिबल हूँ वर्क 1 और 2 के लिए जो एमपी वैकेंसी थी। तो बस उसका मैंने आज टेम्पेस्ट पढ़ा था, विलियम शेक्सपियर को तो कौन नहीं जानता होगा, जो इंग्लिश लिटरेचर वाले स्टूडेंट होंगे उनको तो बहुत अच्छे से पता होगा कि विलियम शेक्सपियर तो कौन है। बहुत बहुत सिलेबस है इसका भी, इंग्लिश का जैसे आप लेके चले लिटरेचर वाला पोर्शन। तो बस मैंने इसको जैसे कंप्लीट करा। ये सिर्फ शॉर्ट में था, मतलब इसकी एक थ्योरी वाली बुक भी है, लेकिन अभी वो कहना एक्चुअली आउट ऑफ सिटी है, तो भी मैं उसको मंगा ही नहीं पाई। तो अभी मेरे पास जो भी अवेलेबल था मैंने बस उसको ही कंप्लीट करा। आफ्टर दैट करने के बाद बस ये कुछ मैंने क्या किया, कुछ प्री वाई को ये प्री वाई क्यू की बुक है एसएसटी बाई सनी सर की, उसको ही मैंने मंगाया था। क्योंकि वैसे काफ़ी सारे देखो कहते हैं कि मोस्टली हमें प्री वाई क्यू ज़रूर लगाना चाहिए, बिना प्री वाई क्यू के हमें पता नहीं चलेगा कि हमारी तैयारी कैसी चल रही है। तो मैं यही प्रीफर करूँगी, जैसे मैं ज़्यादातर, अब तो देखो पेपर भी ऑनलाइन ऑफलाइन होता है अपना, मैं टेक्स्ट बुक पे भी अटैम्प्ट करती हूँ, बट मैं उतना रेगुलर नहीं बैठ पाती हूँ कि काफ़ी टाइम तक। क्योंकि सच बोलूँ तो मतलब प्री वाई क्यू सॉल्व तो करती हूँ, लेकिन अब मुझे बुक से ज़्यादा अच्छा लगता है सॉल्व करना। तो बस सॉल्व करते हो, सॉल्व करते करते एक लाइन याद आ गई, तो फिक्र मत कर, बहुत कुछ सोचा है तेरे लिए, ये संघर्ष क्या था देख सकते हैं कुछ दिन का है ना। सही बात है यार, संघर्ष भी कुछ दिन का ही है ना, स्ट्रगल हमेशा थोड़ा रहेगा हमारी लाइफ में। और हम इतना कैपेबल हैं तभी तो ईश्वर ने शायद हमें चुना हुआ है इतना स्ट्रगल करने के लिए। आफ्टर ऑल स्ट्रगल सबकी लाइफ में नहीं होता, डायरेक्शन सबकी लाइफ में नहीं मिलता। हाँ, हमें कोई डायरेक्शन नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, बट हम खुद के लिए मोटिवेट, हम खुद ही खुद से लेके मोटिवेट भी हो जाते हैं। और ये सोचो कि आई कांट एक्सप्रेस माई फीलिंग माई वर्ड, है ना। तो बस लेट्स सी, ये बस बुक थी, इसके कुछ प्री वाई क्यू सॉल्व किए हैं। आफ्टर दैट इतना कुछ करने के बाद